बात सुनेंगे आप? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपकी बात मैं समझ गया, हमारे दर्शक समझ गए। मनोज जी सुनिए, आत्मसात करने में बुराई क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए। क्या इतना वो जो लाइन आपसे आपकी लाइन से टो करती है, आप तुरंत उस बयान को लेके भाग जाते हैं, लेकिन जो बयान आपकी लाइन से टो नहीं करता, आप कहते हैं भाई हमारा इस संगठन से हमारा लेना देना है क्या? सवाल यहां पे खड़ा होता है। संगीत रागी, जैसे आप कह रहे हैं कि हम पूरे बयान को नहीं मानते, तो आप ये मानते हैं कि ये लोग भी भगवान राम के भक्त हैं? इन लोगों को जिस तरह से कहा गया कि भगवान राम के विरोधी हैं, ये चुनाव भगवान राम के भक्तों और भगवान राम के, नहीं एक मिनट मनोज भाई एक मिनट मनोज भाई आप ही की लाइन का सवाल है। मनोज भाई आप ही की लाइन का सवाल है। एक मिनट सुनिए तो, कब से हम मनोज भाई सुनिए तो, आप ही की लाइन का सवाल है। भक्त हो जाएंगे? अरे आप जो बोल रहे हैं उसी को उठाया है मैंने। मैं कह रहा हूं संगीत रागी से, जो उनका नियमबद्ध जीवन है उसको हम लोग जीते हैं। ओके, मैं वही तो कह रहा हूं। ठीक है, वही मैं संगीत रागी से पूछ रहा हूं। संगीत रागी जी, मेरा गोली नहीं चलाते। संगीत जी मेरा एक सवाल, एक मिनट समीर जी, अभी ऐसे नहीं। संगीत जी मेरा सवाल यह है कि या तो आप कह दीजिए कि आपने जैसे कहा कि इंद्रेश कुमार जी के पूरे बयान को हम नहीं मानते, तो उसमें जो भगवान राम के भक्त नहीं है, भगवान राम के विरोधी हैं, जो वो कह रहे हैं, आप वो भी नहीं मानते। चुनाव में जिस तरह से कहा गया कि चुनाव भगवान राम के भक्तों और विरोधियों के बीच है, वो भी गलत कहा गया। देखिए जो मैंने कहा, पहली बात तो मोहन भागवत जी का बयान वो एक दर्पण की तरह है। जो भी उसमें जाएगा, उसके सामने खड़ा होगा, उसको अपनी तस्वीर नज़र आ जाएगी कि वो कहाँ पर खड़ा है। वो चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का हो, जो भी समाज जीवन में है वो जाकर के उसमें अपनी तस्वीर आकलन कर सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक इनकी बात आप कर रहे हैं, तो मैं इंद्रेश जी के बयान को लेकर के सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो बहुत ही हल्की टिप्पणी है, उस टीम को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, राम भक्तों की बात हो गया है, तो ये सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है कि राम भक्तों पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट लाने के लिए किसने गोली चलाई थी। ये सब कोई जानता है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को महिमा मंडित आप हल्की टिप्पणी कह रहे हैं, उसका कोई आधिकारिक खंडन नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तो खंडन आया है, कोई आधिकारिक खंडन नहीं है। सूत्रों के मुताबिक खंडन आया है, लेकिन आधिकारिक खंडन नहीं आया उसका। मैंने आपसे फिर कहा है कि आधिकारिक खंडन हो या न खंडन हो, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने सिर्फ एक विश्लेषण किया है, क्योंकि वो किसी भी जिम्मेदार पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं हैं, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हैं। रादर ये सवाल ये होना चाहिए कि जिस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लिए वो काम करते थे, 15 साल से काम कर रहे हैं, अहरनिश काम कर रहे हैं, वो मुसलमान समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है। इतना काम होने के बावजूद भी वोट नहीं करता है। उसके लिए सोशल बेनिफिशियरी प्रोग्राम में वो बराबर का भागीदार है। 33% 36% बेनिफिशियरी मुस्लिम है, जबकि आबादी तो 14.6% ही है ना, लेकिन इसके बावजूद भी वो वोट नहीं करता है। तो क्या ऐसा कारण है? क्या वो समाज दीन के नाम पर वोट? क्या यही वो कारण है जिस वजह से उनको टिप्पणी करनी पड़ रही है? ये भी तो हो सकता है संगीत। नहीं, देखिए वो किस संदर्भ में टिप्पणी कर रहे थे, मुझे तो मैंने इसलिए कहा कि वो बहुत ही हल्की टिप्पणी थी। देखिए, जब आप चुनाव में आप जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सोशल कोएलिशन बहुत शानदार है। एक साथ अखिलेश यादव की प्रशंसा करनी पड़ेगी। एक मिनट बोलिए, संगीत पूरी बात तो कर लेने दीजिए। अयोध्या के मामला में बहुत साफ था कि लल्लू सिंह के खिलाफ एक वातावरण था, और कहने के बावजूद भी उनको टिकट कंटिन्यू किया गया। सोशल कोएलिशन शानदार अखिलेश यादव ने अयोध्या के लिए किया, पासी समुदाय को लाए, यादव समुदाय उनके साथ एक मुश्त वोट कर रहा था, मुस्लिम एक मुश्त उनके साथ खड़े थे, ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग था, वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके समाजवादी पार्टी के साथ आया, और पूरा का पूरा जो है वातावरण जो है वहां का पूरा एक बदल करके रह गया। ऐसी स्थिति में हम ये कह दें कि राम भक्त और राम न भक्त के कारण हो, तो अयोध्या मथुरा में क्यों भारतीय जनता पार्टी जीत गई? राम और कृष्ण दोनों अलग अलग तो है नहीं, मथुरा में पार्टी जीत जाती है, अयोध्या में हार जाती है। हमको इसको प्रतीकों के संदर्भ में ठीक है, आपकी इस बात का जवाब अतुल लोंढे पाटिल देना चाहते हैं। ओके समीर जी आ रहा हूं। समीर जी, अभी अतुल लोंढे पाटिल, फिर आप बोले। अतुल लोंढे पाटिल, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हमने संविधान का मुद्दा उठाया था तो इन्होंने कहा कि इन्होंने झूठ फैलाया, लेकिन अभी संगीत रागी जी क्या कर रहे हैं? संगीत रागी जी एक विचारधारा को मानते हैं, उस विचारधारा में क्या यही सिखाया जाता है? ये वोट मुसलमान ने दिया है, ये वोट ओबीसी ने दिया है, ये वोट पासी ने दिया है, ये वोट दलित ने दिया है, ये वोट आदिवासी ने दिया है। अपने तो संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं देख रहा हूं कि बाज नहीं आ रहे। देश की जनता ने हिंदू मुसलमान जैसे मतभेदों पे और द्वेषपूर्ण प्रचार को ठुकरा दिया और विकास को उन्होंने करीब किया है। उसके बावजूद भी ये वोट जिहाद, हिंदू मुसलमान, ये क्यों किया जा रहा है?
मामा के घर से पैसा लाके कर रहे हैं तो क्या? फिर तो पूछो फिर मैं यही तो सवाल। फिर तो फिर आपके नेता राहुल वोट गांधी ये देहात क्यों के बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, तो फिर आपके नेता राहुल गांधी ये क्यों बोलते हैं कि देश में 90 सेक्रेटरीज में से केवल 3 ओबीसी हैं? फिर आपके नेता ये क्यों कहते हैं कि देश में पिछड़ों का कितना यहां पर रिप्रेजेंटेशन है? जब आप ये कहते हैं, आप जब आपको सूट करता है तब आप जातीय गणित ले आते हैं, और जब आपको सूट नहीं करता तब आप संविधान का प्रियम्बल सिखाने लगते हैं। सर नहीं गौरव जी, ऐसा नहीं, ये समझ की बात है। हम समझाइए, क्या रिप्रेजेंटेशन की समझाइए? बात कर नहीं, उसी संविधान में रिजर्वेशन क्यों दिया है फिर SC ST को?